जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव स्वर। देखिए, धर्म जो होता है, धर्म बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। इंसान सुबह उठता है, सबसे पहले अपने ईश्वर का पूजा करता है, फिर अपने काम की ओर निकलता है। वो चाहता है कि अगर हम काम पे जा रहे हैं तो हमारे साथ ईश्वर हमारे साथ बने हुए हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही हमें वापस भेजेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी आयुक्त निशा उरांव जी है। कुछ दिन पहले इन्होंने आरएसएस के हिंदू सम्मेलन में गई, उन्हें शामिल हुए और वहाँ पास एक छोटा सा बयान दिया। बहुत भाषण दिए, लेकिन उसमें एक छोटा सा शब्द था जिसमें कहा कि सनातन और सरना एक है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे कई सारे जो लोग हैं अपने अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आदिवासी लोग अपने अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हिंदू लोग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। निशा उरांव जी से डायरेक्ट मिलेंगे, उनका मेन मूल भावना क्या था, क्या कहना चाहते निशा उरांव जी, मेन मुद्दा क्या था और उससे आप संदेश क्या देना चाहते लोगों को, क्योंकि लोग अलग अलग उसकी बातें बना रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या कैसे लोगों की कन्फ्यूजन दूर करिएगा इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि बतौर प्रशासनिक अधिकारी मैंने अपने अनुभव में पाया है कि एक षड्यंत्र की तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, बल्कि देशद्रोह भी सिखाया जा रहा है। ये मैंने अपने अनुभव में पाया था और इसकी जड़ों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये धर्म से भी जुड़ जाता है और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ जाता है कि किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि सरना और सनातन के बारे में मैंने ये याद दिलाने की एक प्रयास की थी कि आखिर जो सनातन और सरना है वो प्रकृति को माँ मान के पूजा करते हैं, धरती को माँ मान के पूजा करते हैं। जब दोनों की माँ एक है, एक ही माँ की संतान है, तब तो एक ही परिवार के हैं ना। जब एक ही परिवार के हैं तो एक हैं। जैसे दो भाई होते हैं तो दो भाई की तरह हैं और इसीलिए दोनों में एकता है। और ये एकता कोई आज की उपज नहीं है, हजारों साल से ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं और बड़े शांतिपूर्वक रह रहे हैं, बहुत मेल जोल से और हारमनी से रह रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ विदेशी शक्तियाँ उनमें फूट डालने का प्रयास करती हैं। अचानक सवाल उठने लगते हैं कि सरना और सनातन दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब विघटनकारी जो शक्तियाँ हैं, ये उनका षड्यंत्र है। और मैं इसी के संदर्भ में मैंने कहा था, सरना और सनातन एक ही माँ की संतान हैं, एक ही परिवार के हैं, दोनों भाई की तरह हैं। जिस प्रकार से दो भाई का अपना अपना विशेषताएं भी रहता है, अपनी पहचान भी रहती है, लेकिन एक ही परिवार के हैं, इस बात से झुठलाया नहीं जा सकता। एक ही माँ की संतान है, दोनों की जड़ें एक हैं, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अब दोनों की पहचान ज़रूर थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। वो इसलिए अलग होती है क्योंकि जो सरना परंपरा है और सरना पूजा पद्धति है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं हुए हैं। जबकि सनातनी समाज में पूजा पद्धति में वेद उपनिषद के आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं, वर्ण व्यवस्था हुए हैं, जिसका आदिवासी समाज कभी भी हिस्सा नहीं था। इसीलिए आदिवासी समाज में, बल्कि मैंने ये भी कहा कि आप ये मान सकते हैं कि जो आज का हिंदू समाज है उसके जो पूर्वजों का जो धार्मिक आस्था था, वही आस्था जो है आदिवासी समाज का है। जो हिंदू समाज के पूर्वजों का जो पूजा पद्धति था, जब ये वेद उपनिषद नहीं लिखे गए थे, उस समय का, उस प्राचीन काल का जो हिंदू समाज के पूर्वजों का जो पूजा पद्धति था, वही आदिवासी समाज का आज भी पूजा पद्धति है, जो आज तक उसे सुरक्षित रखे हैं और संरक्षित रह के उसका पालन कर रहे हैं। मैंने यही बात कही थी। शायद कुछ दिनों बाद सरहुल भी आने वाला है। सरहुल का जुलूस निकलता है, हिंदू लोग उसे स्वागत करते हैं, जितने भी दुर्गा पूजा समिति है सब उनका स्वागत करते हैं। फिर रामनवमी आएगा तो वहाँ भी सरना समिति के लोग स्वागत करते हैं। इससे तकलीफ़ किस बात की क्यों लोग हो रही है? क्योंकि लोगों, हम सब एक समाज में रहते हैं, लोग एक दूसरे का पूजा भी करते हैं। फिर ईद भी आएगा, ईद में भी लोग स्वागत करते हैं। लोग तकलीफ़ क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक समाज में रह रहे तो हम लोग सब कुछ मिल के मनाया जाए त्यौहार को? बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है। देखिए, त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को साथ जोड़ना, लोगों को साथ लाना, याद दिलाना कि हम एक हैं। अब त्यौहार की जैसे सुंदर अवसर पर भी अगर द्वेष की भावना लोग लाते हैं और हम अलग हैं, वो अलग हैं, तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम उनका अपमान करेंगे, अगर इस तरह की भावनाएं कुछ लोग में आ रही हैं, तो ये भावनाएं जो हैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें खारिज करना चाहिए। ये देश के लिए ख़तरनाक है, ये समाज के लिए ख़तरनाक है और ये आर्टिफिशियल है, इसे थोपा जा रहा है।
क्योंकि हज़ारों अब जैसे मैंने कहा कि आप ये सोचिए, अभी भी आज देखिए देवड़ी मंदिर भी अगर आप जाके देखिएगा, सबसे अच्छा उदाहरण है जो रांची के पास ही, वहाँ आपको पंडित पुजारी भी दिखेंगे, पाहन मुंडा पुजारी भी दिखेंगे, बड़े शांतिपूर्वक दोनों पूजा करा रहे हैं। और हिंदू समाज के भी जितने भक्त आते हैं वो अपना मुंडा पाहन से भी पूजा कराते हैं। उन्हें इस बात की कोई आपत्ति नहीं होती है कि हमारा पंडित ही पूजा करे, वो मुंडा पाहन से भी पूजा देवी माँ का कराते हैं और बड़े खुशी खुशी कराते हैं। तो जो इतनी सद्भावना के साथ ये इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं समाज में, फिर भी कुछ विशेष लोग, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि ये सच्चाई है कि विदेशी फंड देश में आ रहे हैं और इस तरह का जो है विघटनकारी सोच को जानबूझ के बीज की तरह रोपा जाता है समाज में, ताकि देश उलझा रहे, आपस में बटा रहे। आप सोचिए, इतना बड़ा देश है, अगर सरना सनातन एक हो जाएं और एक हैं, जड़ें एक हैं, एक ही परिवार की हैं, और यही भावना अगर उनमें आ जाए कि हम दोनों भाई की तरह एक ही परिवार के, हम एक ही रहेंगे, तो कौन विघटनकारी शक्तियां हमें कमज़ोर कर पाएंगी और देश कितना ताकतवर हो जाएगा, कितना मतलब बलशाली हो जाएगा और उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे जो विघटनकारी शक्तियाँ, उनको कैसे ही अच्छा लगेगा। अभी पूर्व में जैसे मैं ये भी कहूँगी कि आदिवासी जो हैं सबसे पहले प्रकृति की पूजा की और धरती की पूजा की, तो एक तरह से देखिए उन्होंने ही सबको सिखाया धरती की पूजा करना और प्रकृति की पूजा करना, और हिंदू समाज ने भी उनसे सीखा। तो ये कितनी सुंदर बातें हैं, इतना मेल जोल की बातें हैं। इसको भूलकर ये कहना कि वो मेरे दुश्मन, ये मेरे दुश्मन, हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, हम लोग आपस में कोई मेल नहीं है, इस तरह की भावना तो किसी भी तरह से ना समाज के लिए हितकारी है, ना देश के लिए हितकारी है। आपको बातें को लेकर जो बाहर बात कर रहे थे, क्या लग रही थी कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं इसको लेकर? पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसे ऋषा भगत जी ने कहा कि ये पूरी तरीके से उनकी आपकी बातों को पूरा गलत ठहरा दिया। क्या लग रहा है पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ से लोगों के बीच ये बात कहा जा रही है? देखिए, मैं कहूँगी कि जो इस तरह का स्टेटमेंट मैंने सुना तो नहीं है किसने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भारत आज़ाद देश है, अपने अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है, आप सभी का सम्मान है जो आप अपने विचार दे रहे हैं। मेरा सिर्फ एक आग्रह है, पहली, आप अपनी सोच और अपने विचार को एक लाइन पकड़ के चलें, शुरू से लेके अंत तक आपके खुद के विचार में समय समय पर बार बार बदलाव ना आए। पहला तो ये मुख्य जो है। दूसरा है कि आपको ये समझना होगा कि एक परिवार के हैं, जड़ें एक हैं, क्या इसको कोई भी चुनौती दे सकता है? क्या रीति रिवाज में पूजा पद्धति अलग है, लेकिन जो आस्था है वो आस्था में भावनाएं अलग हैं? मूल आस्था में भावनाएं तो अलग नहीं हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अपने विचार की अभिव्यक्ति की ज़रूर आज़ादी है, लेकिन मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, आप समाज को बांटने का काम मत कीजिए। आप समाज को बांटिए मत, आप ज़रूर समाज को जोड़िए। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि समाज आगे बढ़ेगा तभी जब एकता रहे। आप जो बहुसंख्यक हैं हमारे देश में, जिसके साथ हम लोग भाई की तरह रहे हैं, हमारी जड़ें एक रहे हैं, अगर कोई भी इस परिवार में फूट डालेगा और दुश्मनी और द्वेष पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ये कहीं से भी ना समाज के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए अच्छा है। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रही, लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जो बांटने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने निजी और व्यक्तिगत हित से प्रेरित हो रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत हित है, इसीलिए वो समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि जो समाज के हित में सोचेगा वो समाज को ताकत देने के बारे में सोचेगा, और ताकत तभी मिलता है जब एकता होती है। इस बात को भूलना नहीं है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ निशा उरांव, जिनका कहना साफ तौर पर कि सरना हो या सनातन हो, दोनों एक ही जड़ से निकले हुए हैं, दोनों ही प्रकृति की पूजा करते हैं, पूजा पत्ती एक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। तो लोग, आप लोग जागरूक इसको लेकर बनिए, क्योंकि आने जो समय चल रहा है कहीं ना कहीं धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो एक साथ बढ़िए और देश को महान बनाइए। फिलहाल हमें दी इजाज़त। लाइव 7 के लिए राधा रमन, रांची।